Barrister Usman, I'll take you to Pakistan. Sir, Assalamu alaikum. एक बार फिर से we had issue, it's been resolved now. जी वालेकुम सलाम. हाँ, यहाँ पे शायद हमारे एंड पे भी ये चीज़ है कि काफ़ी स्लो है वाईफाई. इस वक्त काफ़ी रश होता है तो उसकी वजह से स्लो हो जाती है. एनीहाउ, आपने पूछा था पाकिस्तान के बारे में, तो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, बहुत अच्छी है. बिल्कुल आ रही है. जी 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 जी. मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम बदकिस्मती ये है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के चीजें एनालाइज करते हैं और ग्राउंड पे सिचुएशन टोटली डिफरेंट होती है. यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें भी हैं और हम अगर अपने उससे निकल के अपनी जाती पसंद नापसंद से और हम इम्पार्शली चीजें सोचें तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं और जो नेगेटिव चीजें हो रही हैं तो उसका वो इम्पैक्ट कम है एज कम्पेयर टू दी अच्छी चीजें जो हो रही है. देखिए, मैं जब से आया हूँ, चूंकि कुछ गेस्ट है मेरे साथ, तो मैं मुख्तलिफ एरियाज में फिरता रहा हूँ. पंजाब गया हूँ, यहाँ पख्तूनख्वा में आज भी यहीं पे हूँ, आज सुबह इस्लामाबाद से आया हूँ. तो मैं ये चीजें ऑब्जर्व करता हूँ कि क्या चेंजेस आई हैं. और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अरसे बाद आते हैं, कुछ अरसा पहले उन्होंने देखा होता है, तो वो ज्यादा एनालाइज कर सकते हैं कि पहले पाकिस्तान कैसा था, अभी पाकिस्तान कैसे है. तो सोशल मीडिया से हट के जो मैंने चीजें देखी हैं, मसलन मैं पिछले दिनों मरी गया था एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड. जो वहां पे क्लीननेस थी, वहां पे हर जगह पे बोर्ड लगे हुए थे साफ सुथरा पंजाब. और ऑनेस्टली मुझे पूरे मरी में किसी जगह पे कोई गंदगी नजर नहीं आई. बड़े ऑर्गेनाइज सी चीजें हैं, हल्की हल्की म्यूजिक हो रही है, लोग खड़े हैं, इंजॉय कर रहे हैं बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी उसके. बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है, खवातीन है, और हर कोई ऐसा ही माहौल है कि ना कोई किसी को डिस्टर्ब कर रहा है, ना कोई किसी की तरफ देख रहा है. तो ये बड़ा एक पॉजिटिव मैंने चीज देखी है. फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं. हम जब आज सुबह में आ रहा था तो मेरे साथ जो दोस्त बैठे हुए थे, मैंने उनको यही कहा कि देखो, ये जो सारा क्रेडिट है ये नवाज शरीफ को जाता है कि ये मोटरवेज हैं. मुझे याद है कि जब हम पेशावर से इस्लामाबाद जाते थे तो दैट वुड टेक अस लाइक मोर देन 4-5 आवर्स. वो जीटी रोड पे हम जाते थे, रोड बंद होते थे, वो सारी चीजें होती थी. तो अभी जो हम देखते हैं तो वो मैं वहां से रवाना हुआ हूं और मुझे एग्जैक्टली 2.5 घंटे में मैं अपने दरवाजे पे खड़ा था. ये सफर पहले 5 घंटे का होता था या 4.5 घंटे का होता था. अब ये वो पॉजिटिव चीजें हैं कि मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करनी चाहिए. मलिक साहब जानते हैं कि मेरी अपनी सोच क्या है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर मेरी कोई सोच है और वो कोई दूसरा कोई अच्छा काम कर रहा है तो मैं उसको अपनी नेगेटिव सोच में मैं उसको डाल दूं. दूसरे कि मैंने एक ग्राउंड मतलब रियलिटी देखी है, और मैं चूंकि एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ काफी अरसे से, तो मेरी ये है कि मैं लोगों से पूछता रहता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ. और मैं मुख्तलिफ, चूंकि मेरा ज्यादातर ताल्लुक ये यूनिवर्सिटी से रहा है, तो जो यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं, प्रोफेसर है, स्टूडेंट्स है, उनसे ये जो हम सोशल मीडिया पे देखें, आप यकीन करें, मैं ऑनेस्टली मैं यहाँ पख्तूनख्वा में अगर कोई इसको डिनाई करे तो मैं आई विल बी मोर देन वेलकम. क्योंकि मुझे वो चीजें नजर नहीं आ रही जो कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं. एक मखसूस वो एक ग्रुप है या वो है जो गालम गलोच और इसको बेइज्जत करो, उसकी तजलील करो, उसकी तजलील करो, वो अपनी जगह पे है. वो बदकिस्मती हमारे पॉलिटिक्स में ये चीजें आ गई है, वरना पहले इस किस्म की चीजें नहीं थी. लेकिन जो हम कहते हैं कि इनकलाब आ गया, रिवोल्यूशन आ गया, लोग हो गए, वो अभी आपने ये हरिपुर का रिजल्ट देखा है. अच्छा, मैं चूंकि मुख्तलिफ ऐसे लोगों से मैंने मालूमात लिए कि जो इम्पार्शल है, और मैं खुद ये समझ रहा था कि यार इतना बड़ा वो कैसे आया है. ये 44,000 की लीड मुस्लिम लीग, गो के उस मुस्लिम लीग का जो कैंडिडेट था, जाती तौर पे मैं जितना जानता हूँ बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, और काफी अरसे से मतलब जी बेटा है ना. जी 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 बिल्कुल. तो वो काफी मतलब इन्फ्लुएंशियल फैमिली है. लेकिन लोग भी, आप यकीन करें, मैं लोगों से वो भी तंग आ गए, यार ये क्या हो रहा है वहां पे. आप कोई ये आजकल तो वो जमाना चला गया ना, लोग कम्युनिकेशन वो है, लोग जाते हैं लाहौर, क्या आप सुबह बैठ जाए, अभी 3-4 घंटे में आप लाहौर पहुंचे होते हो. तो लोग ये सारी चीजें देखते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं. अगर वक्ती तौर पे ठीक है, अगर आप कोई प्रोटेस्ट करते हैं, दैट्स योर राइट, ये डेमोक्रेटिक वो है, उसमें चीजें होती रहती है. लेकिन 13 साल से आप प्रोटेस्ट में ही, अपने गवर्नमेंट में भी आप प्रोटेस्ट में, अपोजिशन में भी आप प्रोटेस्ट में, और सुबह का बेड़ा गर्क हो गया.
मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक आपको वीडियो वो पे कि जो हालत यहाँ पे हुई है, आप किसी रोड पे जा नहीं सकती, गंदगी के ढेर हैं, खड्डे बने हुए हैं। ये पेशावर की आप बात कर रहे हैं? खैबर ये मैं आपको पेशावर की बात कर रहा हूँ जी। मैं किसी वक्त आपके लिए वो बना के मैं आपको भेज दूंगा कि ये वो पेशावर है जो फूलों का शहर कहलाता था। अब ये माफी की ख्वास्तगार हूँ, जिंदगी का शहर। मैं माफी की ख्वास्तगार हूँ कि आप इस वक्त कंपेयर कर रहे हैं कि आपने इस्लामाबाद से पेशावर तक ट्रैवल किया है, आप मरी साइड पे भी गए हैं, यानी उन तमाम जगहों पे क्लीनलीनेस किस इंतहा पे पहुँची है, मगर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सफ़र कर रहा है, इग्नोर्ड है, खड्डे हैं, गड्ढे हैं, गंदगी का आलम है। ये तो वही बाला ना जैसे कैम्बल सूप वालों जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वाइस प्रेसिडेंट है, वो ये कहता है कि ये सूप इज मेंट फॉर द पुअर पीपल। ठीक है, ये तो वही बात हो गई ना कि आपने अपने एक सूबे को, आपकी गवर्नमेंट भी वहाँ पे आपकी है, वजीर आला भी अपने हैं, बट यू आर इन टू द प्रोटेस्ट, ईदर यू आर इन द गवर्नमेंट और इन द ऑपोजिशन, यू आर इन द प्रोटेस्ट, बट पीपल आर पेइंग प्राइस। हाँ, ये हमें याद है कि हम मैंगोरा में मैं रहता था, तो मैंगोरा से कितना खूबसूरत जगह थी मैंगोरा भी, ये अपना जाते थे जी हाँ, सैदो शरीफ वगैरह हम जाते थे। और पेशावर तो जैसे खान साहब ने कहा कि फूलों का शहर। आप मैंगोरा की बात करते हैं तो सवात में जब एंटर हुआ करते थे तो लड़कियां डैफोडिल्स, मैंने पहली बार डैफोडिल्स उस जमाने में, बहुत पुरानी बात है, डैफोडिल्स लेके खड़ी हुआ करती होती थी। तो आप कंपेयर कर रहे हैं कि एज कंपेयर टू द अदर प्लेसेस खैबर पख्तूनख्वा, हालांकि गवर्नमेंट भी पिछले कई सालों से पीटीआई की है, इज सफरिंग, पीपल आर सिक एंड टायर्ड ऑफ दैट नाउ। देखिए आप साहब, एक हमारे पास क्राइटेरिया ये इलेक्शंस ही होते हैं। आपको याद होगा कि अभी जब इनकी गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, फेडरल में भी और प्रोविंस में भी, तो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हुए थे और लोग इतने फेडअप थे कि इवन पेशावर से लेके पूरे प्रोविंस में जेयूआई ने और अपोजिशन के पार्टियों ने स्वीप किया था। पेशावर इनका गढ़ एक लिहाज से, इमरान ने खुद इलेक्शन लड़े हैं, बाकी लोग भी यहाँ से वो इलेक्ट होते रहे। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है या पता नहीं क्या हमारी पॉलिटिक्स में ये जो हमदर्दी वाला वोट या इस किस्म की, क्योंकि नजरिए की बुनियाद कोई नहीं होती, ये जब फिर वो सारे एब्सोल्यूटली नॉट और ये अमेरिका और ये सारे ड्रामे शुरू हो गए, तो हमारे लोग बदकिस्मती, खासकर हमारे पख्तूनख्वा में, ये हमारी हिस्ट्री है कि वो जरा जज्बाती हैं और वो इस किस्म की चीजों का साथ दे देते हैं। अदरवाइज उस वक्त तो ये बिल्कुल, अगर उस वक्त इलेक्शन हो जाते तो उनका तो नाम ही निशान ना होता। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये साहिबा मैं देख रहा हूँ, मलिक साहब जानते हैं कि हमने हमेशा इस मुल्क में डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल की है, बिल्कुल इस मुल्क में हमने इंसानी हकूक के लिए जदोजहद की है। मैं खुद उसका विक्टिम हूँ, 3.5 साल मैंने ज़ियाउल हक के उसमें प्रिजन में गुजारे हैं फॉर द ह्यूमन राइट्स। मैं आई वाज 17.5 व्हेन आई वाज इन प्रिजन फॉर 1 ईयर। और उसका तो वो हमारी एक स्ट्रगल है। हम कभी भी ना आर्मी की हिमायत करेंगे, ना कभी भी कोई अनडेमोक्रेटिक नाम्स की हिमायत करेंगे, ना एक्स की हिमायत करेंगे, लेकिन कुछ चीजें रियलिटीज हैं। देखिए, अगर मिलिट्री के साथ हमने मतलब हमारी जो सोच है, हमारी लीडरशिप को फांसी दी गई, उस वक्त की जो हमारी सोच होती थी या नजरिया होता था, हमने कभी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई नारा नहीं लगाया। हम ज़ियाउल हक को करते रहे कि भाई ये ज्यादती कर रहे हैं। हमने कभी दूसरे आर्मी को, क्योंकि हमारे बच्चे हैं सारे, वो ही हमारे हमसे ही लोग हैं। ये जो नया चीज शुरू हुई है ना कि आपने पूरे किसी चीज को टागा, वो बेचारे, आप यकीन करें, इतने प्यारे प्यारे जवान रोज शहीद हो रहे हैं और इसी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब उनका मेन टारगेट यही लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है। और मैं बजाय इसके कि उनके साथ खड़ा हूं और मैं उनको अप्रिशिएट करूं कि ये तो हमारे लिए जाने दे रहे हैं, मैं उनको गालियां दूं, मैं सोशल मीडिया पे आके उनके टट्टे उड़ाऊं, मैं उनका मजाक उड़ाऊं, ये तो दिस इज नॉट फेयर। तो मुझे जो चीजें नजर आ रही है, लोगों में अब ये अवेयरनेस आ रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारे अपने लोग हैं। ठीक है, अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है, ये तो पाकिस्तान जब से बना है उसकी हिस्ट्री हम देखें, यही पॉलिटिशियन होते हैं जो कि आर्मी के उसमें गोद में जाके खुद बैठ जाते हैं, जब वो उतारक फेंक देते हैं फिर ये इनकलाबी बन जाते हैं। कौन सा है जो कि नहीं है इस किस्म का? सबने कंप्रोमाइज किए हुए हैं। आज भी अगर कोई इनको गोद में बिठाए, या खुशी खुशी हो जाएंगे और फिर यही होगा, कौम का बाप होगा। मैं आपसे कहता हूं कि फिर जनरल आसिम मुनीर जो है वो पूरी आलम इस्लाम का बाप बन जाएगा। तो ये हिपोक्रेसी खत्म होनी चाहिए। ये मुल्क है हमारा, बड़ा प्यारा मुल्क है। आप यकीन करें, मैं अब कंपैरिजन करता हूं क्योंकि मेरा काम यही है, मैं एकेडमिक से मेरा ताल्लुक है, तो मैं कहता हूँ यार, हमारे मुल्क जैसा खूबसूरत मुल्क जिसमें हर किस्म की चीजें हैं,
अगर करप्शन है तो उसमें मैं भी शामिल हूं, उसमें आम लोग भी शामिल है, उसमें सिर्फ कोई वो नहीं है। अगर मैं अच्छा डिसीजन करूं, मैं जज्बात से निकल के मैं सोचूं, तो मेरे ख्याल में ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो सकती हैं। सर आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन किया। एक चीज़ मैं आपने ये जो इलेक्शंस हुए हैं, अंडरस्टैंड के यकीनन हेर फेर हुआ होगा जितना पॉसिबल है, मगर लोगों का क्या रिएक्शन है? ये जो आज ही आप बल्कि जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पर एक कॉल की गई थी, प्रोटेस्ट की एक कॉल की गई थी, क्या लोग उन प्रोटेस्ट में, क्योंकि रोज़गार एक दिन प्रोटेस्ट हो जाए, यहाँ पे जो कनाडा सी पोस्ट है उसने हड़ताल की भी है ना, हमारा सिस्टम ऊपर तले होकर बैठ जी, गया। वो दिहाड़ीदार जो लोग बेचारे बैठे हुए हैं, व्हाट वुड यू से सर, हाउ डू यू लुक एट इट इन पेशावर? मलिक साहब मैं इस्लामाबाद से रवाना हूँ, पेशावर पहुंचा हूँ, अभी भी पेशावर में हूँ। मुझे किसी जगह पे भी कोई इस किस्म की चीज एक्टिविटी नजर नहीं आई कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई हो रहा है। इन्होंने आयताबाद में, आप जानते हैं आयताबाद के बारे में, एक साइड पे एक एरिया है, वहां पे एक पार्क में उन्होंने कोई जलसे का वो किया है। मुझे नहीं पता, लेटेस्ट मेरे पास न्यूज नहीं है कि उसमें क्या हुआ, कितना हुआ, लेकिन जो हाइप क्रिएट किया गया है कितने दिनों से उस पे हो रहा है सोशल मीडिया पे, जो बाहर लोग बैठे हुए हैं वो उसका वो कह रहे हैं कि तूफान आ गया, इनकलाब आ गया, ये सारी चीजें आ गई। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्लाह के वास्ते ये अपने मुल्क पे रहम करे। मेरा भी बहुत सारे जाती मतलब नजरियाती इख्तिलाफ है बहुत सारे लोगों से, लेकिन हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस मुल्क के लिए हमें सोचना चाहिए। मैं देखें, जो भी अगर कोई शख्स इंडिविजुअली कोई चीज करता है तो वो अगर मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं उसमें पूरे मुल्क को लताड़ूं, मैं अपने उसको करूं। ये नया कल्चर जो आया है ये बहुत ही बदकिस्मत है। वो मुकालमा खत्म हो गया है, बर्दाश्त खत्म हो गया है, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। और वो जो हमारे खूबसूरती थी हमारी डेमोक्रेसी की, कि हम एक दूसरे को सुनते थे, मुकालमा करते थे। हमारी ये मलिक साहब भी एक पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं, उनकी एक सोच रही है, नजरिया। हमारे ज्यादातर दोस्त दूसरे पार्टियों के होते थे जो हमारे मुखालफीन होते थे, क्योंकि हम बैठते थे, हम आज तक बचपन से लेके आज तक हमारे वही सारे दोस्त चल। तो ये होना चाहिए। दूसरा ये कि मैं ये बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वक्त मैं मिलिट्री जो कुछ कर रही है, आई एम नॉट सपोर्टिंग देयर एनी अनडेमोक्रेटिक एक्ट। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कहता हूं, क्योंकि हमारी सारी स्ट्रगल उसके गुजरी है, उसके लिए, इंसानी हकूक के लिए। लेकिन वो मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कुछ कर रही है, तो हमें सियासत को अलग करना चाहिए और हमें उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए अपनी जानें दे रहे हैं, वो कुर्बानियां दे रहे हैं, और हम बजाय इसके कि उनके साथ खड़े होकर करें, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको गालियां देते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा एक क्वेश्चन, मुझे पता है आपकी तबीयत भी नहीं अच्छी थी, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर आप शामिल हुए हैं, मैं एहसानमंद हूँ। मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए हमेशा मेहमान नवाजी भी की, बहुत अच्छा किया। अब वो लोग जो अपना बयानिया ताज़ा करने के लिए कुछ चीज़ों को डिफेम करना चाहते हैं, वो ये कहते हैं जी पाकिस्तान की आर्मी इस्टेब्लिशमेंट का कसूर है कि उन्होंने बिगाड़ ली तालिबान के साथ। हालांकि मेरा ख्याल है कि तालिबान रियलाइज़ कभी ना कभी ज़रूर करेगा कि उन्होंने अगर वो फ़ैसला कर रहे हैं या किसी के हाथ में खेल रहे हैं तो वो गलत फ़ैसला कर रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा स्टूड बिसाइड देम। एक और चीज़ कि जब इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था तो ईरान ने इससे पहले यूएई में भी कुछ नेवल ऑफिसर्स पकड़े गए थे जो किसी एक ख़ास मुल्क से उनका ताल्लुक़ था और वो जासूसी कर रहे थे इसराइल के लिए। अब ईरान क्या, और उसके बाद फिर ईरान के जब हाई रजीम के जो आर्मी ऑफिसर्स, इनके जो सीनियर लोग जो जिनकी हलाकतें हुई अभी पिछले दिनों में, जिन लोगों ने ईरान में बैठ के वो चीज़ें या खेप ईरान में पहुंचाई, उन्होंने मोसाद ने वहाँ बैठ के वो चीज़ें तैयार की, तो इंडिया से थोड़ा सा पीछे हटा था ईरान। व्हाट डू यू थिंक कि अफ़गानिस्तान ने इससे क्या सीखा, और अगर ये स्ट्रैटेजी जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलाई है, विल इट बी अ लॉन्ग टर्म और विल दे गेट द लेसन वेरी सून? देखें आफा साहब, अगर आप ये हिस्ट्री देखें हमारी अफगानिस्तान की और तालिबान की आप बात करते तो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि एक शख्स को आप हायर करते हैं, आप उसको $10 पर आवर देते हैं, दूसरा उसको 20 देता है, वो 20 वाले के पास जाता है। तो वो मैं तो समझता हूं कि वो हायर एसेसेंस हैं, वो उनका
एक उजरती से एक उनकी वो है, अब उनको इंडिया सपोर्ट कर रही है, उनको जो एंटाई पाकिस्तान फोर्सेस सपोर्ट कर रही है, उन्होंने उसके पास, क्योंकि उनको यही चीजें, वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, वो स्मगलिंग करते हैं, वो सारी उनकी क्या, वो सारी चीजें सबको पता है। यहाँ पे ये बदकिस्मती है कि हमारी जो गलत पॉलिसी थी, जिसकी वजह से हमने उनको परवान चढ़ाया, उनको सपोर्ट किया, उनको क्या लगा। हालांकि आप अगर देखें तो अफगानिस्तान की पॉलिसी जो है वो हमेशा पाकिस्तान में गड़बड़ की रही है। ये सरदार दाऊद से जब शुरू हुआ, पख्तूनिस्तान का शोशा छोड़ा गया, और उसके बाद ये जब ये गुलबदीन एक तैयार जब आए थे, तो वो तो उस दौर में आए थे पाकिस्तान, उसको उनको काउंटर करने के लिए। ये जो उस पर इल्जाम लगता है कि नस्ले बाबर साहब लाए हैं और भुट्टो साहब लाए, वो उन्होंने उस वक्त, जो आपको याद होगा, जो बम धमाके होते थे जिसमें हयात खान शेरपाव शहीद हुए थे और रोज वहां पे धमाके होते, तो उसको काउंटर करने के लिए ये स्ट्रेटेजी बनाई थी जी। बाद में जब ये 1979 में सो रेवोल्यूशन आया और रशियन वो आए, और फिर वो लोग जो है कन्वर्ट हो गए, लंबी कहानी है, अब वो सारे जानते हैं जी, अलग उस पर बात की जा सकती है। अब वो जो है वो चले गए कंप्लीटली, क्योंकि वो कभी भी पाकिस्तान के हामी नहीं रहे। आप देखिए, उन्होंने जहां पे भी कोई मोमेंट इस किस्म की उनको नजर आई है, उन्होंने हमेशा उसको सपोर्ट किया है, और वो हमेशा उस मोमेंट को स्पॉन्सर करते रहे, उनको फंड करते रहे। और पाकिस्तान के अगेंस्ट आप देखें सोशल मीडिया पे जितना एंटी प्रोपेगेंडा इन लोगों की तरफ से होता है, वो और किसी से नहीं होता। तो अब उनको तब समझ आएगी कि जब ये अब पाकिस्तान ने जो पॉलिसी बनाई है, कि देखिए उनका डिमांड क्या था कि आप लोग ये हमें लिख के दे कि आपका जो सॉइल है वो हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होगा। बिल्कुल। एंड दे वर नॉट इवन रेडी टू साइन दिस एग्रीमेंट। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके क्या इंटेंशन है। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन रह जाता है, अगर आपके मुल्क में रोज आते हैं, आपके रोज धमाके होते हैं, परसों फिर पिशावर में जिस तरह ये सीआईए सेंटर पे हुआ है, यहाँ पे उसमें, तो ये क्या चीजें हैं। और वो सब ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई इल्जाम है। मेरे पिशावर से कोई उठ के क्यों अपने साथ बम बांध के किसी उस पे जाएगा। तो मेरे ख्याल में उनको सबक तब मिलेगा जब उनके साथ या तो वो मान ले कि हाँ ये जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, या उनको फिर उनकी जबान में बात की जाए, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अभी पॉलिसी ये बनाई हुई है। तो लेकिन अच्छी बात नहीं है। दोनों साइड पे लोग हैं, जो आम लोग हैं वो डिफरेंटली सोचते हैं, जो एक मखसूस तबका है वो टोटली डिफरेंटली सोचता है। तो मेरे गवर्नमेंट की सतह पे तो मेरे ख्याल में उनका भी कोई ऐसी किस्म की कोई अकल वाली सूरत हाल नजर नहीं आ रही। अल्लाह करे कि उनको अकल आए। तो खान साहब कब तक हैं वहां पे पिशावर में? मैं इंशाल्लाह हूँ मार्च के एंड तक इंशाल्लाह। तो आपसे तो फिर राब्ता रहेगा, तो आपको तंग करते रहेंगे हम भी, और वो जी यार आपको सेहत और तंदुरुस्ती में रखे। और बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। यस, आपने जैसे कहा, मैं ऑनेस्ट टू गॉड आई मीन इट फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट, यू गेव मी वेरी पॉजिटिव एनर्जी टुडे कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो सोशल मीडिया, आप यकीन कीजिए इसने माँ बाप भाई बहनों के दरमियान दरार डाल के रख दी है। देखे ना जी, ये मतलब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और जो जिसने जनरल ज़िया की जेल जो है 1.5 साल तक ये मतलब जेल में रहे, साढ़े तीन साल की जेल काटी। और मतलब ये मैं ऐसे शख्स, और वो कहते हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं ये बात कहने में कि मैंने आज पाकिस्तान को जहाँ देखा है, इट्स अनबिलीवेबल। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत जनाब बैरिस्टर उस्मान साहब हमारे साथ थे। और आपको कैसा लगा? बिल्कुल साहब, आप स्टूडियो में शामिल हो सकते हैं। आप अपने रिश्तेदारों से पूछें। बाज़ औक़ात वो कहते हैं ना कि अपने बच्चे की कोई बात बुरी ही नहीं लगती जो अपना है, जिसको हम अपना समझते हैं। मगर इमाम सिराज वहाब की मैं ज़िक्र करती हूँ, उनका अपना बेटा जब ड्रग्स में गया तो उन्होंने अपने बेटे की खुद शिकायत की। ही टोल्ड इट हियर इन आवर स्टूडियो, उन्होंने खुद शिकायत की। अब वो बच्चा भी सही है, वो दुरुस्त है। मैं खुद भी महसूस करती हूँ कि अगर मैं आज तक मेरे स्टूडेंट्स, आई लव ऑल माई स्टूडेंट्स, आई लव देम फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं आपको मैसेजेस दिखा सकती हूँ जो मेरे बच्चे, सेटल्ड बच्चे हैं, जो मुझे उनके मैसेजेस मिलते हैं। आई हैड एन इंस्टीट्यूशन, छोटे बच्चों का, हमारी औलाद नहीं थी तो आई स्टार्टेड अ स्कूल। तो उसमें डॉक्टर राशिद लतीफ़ उन्होंने कहा था कि औरतों के बीच में हार्मोन्स जनरेट होते हैं अगर आप बच्चों से
کلوز. آپ کبھی آزما کے دیکھیں وہ مائیں جو اڈاپٹ کر لیتی ہیں, اللہ تعالیٰ پھر انہوں اپنی جناب سے اولاد دے دیتا ہے. تو مجھے یاد ہے میں نے اس چیز کو پورا کرنے کے لیے آئی اسٹارٹیڈ اسکول, مظفر علی میں اسٹارٹیڈ اسکول. تو چھوٹے بچے, میرے ایک اسٹوڈنٹ کا مجھے میسیج آیا جس نے مجھے وہ ساری تصویریں, ہی از اے ماشاء اللہ ینگ 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 مین ویری سیٹلڈ, اس نے مجھے اپنی وہ تمام کی تمام پکچرز بھیجی. مگر میں اپنے بچوں کے اوپر اسٹرکٹ بھی تھی. اچھا چلیں, ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ تھے. میرا اپنا بیٹا جو مجھے 14 سال کے بعد ملا, یہ یہاں پہ ٹورنٹو میں ایک صاحب ہیں, انہوں نے بلکہ مجھے ایک دن کہا کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے, پر کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ آپ کا ستیلا بچہ ہے. مگر آئی وش کہ اگر وہ بہتر انسان بنے گا تو دیٹ از پارٹ آف دا ٹریننگ.